रेलवे दुर्घटना को हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा बना दिया जाए कि ये तो होता ही रहता है। अश्विनी वैष्णव एक प्रॉपर राजनेता नहीं है। भारत के अंदर आईएसआई ये प्लान कर रही है कि कुछ मेजर और बड़े रेलवे एक्सीडेंट्स को अंजाम दिया जाए। कुछ लोग अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा चाहते हैं। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से उतर गए। बताया गया, रेल मंत्री ने भी बताया कि पटरी से छेड़छाड़ हुई थी। आपको पता होगा, जब से मोदी सरकार तीसरी बार लगातार चुनकर आई है दोस्तों, तब से ऐसा हो गया है जैसे हमारी आपकी आम जनजीवन या रूटीन का हिस्सा हो गया हो रेल दुर्घटना। हम आप सोकर जगते हैं या सोने जा रहे होते हैं, तभी हमें खबरों में ये पता लग जाता है कि कहीं किसी जगह रेल दुर्घटना हुई है। जब से मोदी सरकार आई है तब से अब तक, यानी कानपुर वाली घटना तक, कुल 70 रेल दुर्घटना की घटना हो चुकी है। 70, यानी कि एक तरह से रेल से जुड़ी दुर्घटना या रेल एक्सीडेंट जो है बहुत आम हो गया है। तो आपको क्या संदेह नहीं होता है कभी, या फिर ये आम दुर्घटना या फिर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये हमारे अब लाइफ का हिस्सा हो गए, जिसको भारतीय रेल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और भारत के आम नागरिक ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो होता ही रहता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है और ये बस यूं ही नहीं हो रहा है। देश में पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं या जानकारियां आई हैं जिसमें बताया गया है कि रेल की पटरी कहीं काट दी गई। कहीं पर पता लगा कि रेल की पटरी के आगे, आपने देखा होगा वंदे भारत के आगे लोगों ने पटरियों पर कंकड़ और पत्थर रख दिए, वहीं पटरियों से उठाकर। आज जो कानपुर वाली घटना हुई है उसमें बताया जा रहा है कि लोहे का एक सरिया जैसा या मजबूत लोहा जैसा कुछ पटरी पे रख दिया गया था। तो सवाल है कि इतने बड़े इंडियन रेलवे नेटवर्क की देखरेख तो नहीं हो सकती। तो सवाल दूसरा ये है कि कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भारतीय रेल की जो विकास गति है उस विकास गति पर रोक लगे। दूसरा, भारतीय रेल की जो छवि है, आम जनमानस के अंदर एक डर का माहौल बिठा दिया जाए भारतीय रेल को लेकर। इंडियन रेलवे में रोज हमारे यहाँ 3 से 4 करोड़ लोग प्रतिदिन देश में सफर करते हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसको लेकर आम जनजीवन के मन में डर हो गया, यानी भारत की आर्थिक गति रुक जाएगी। भारत की रेल, इंडियन रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और भारत सरकार एक जगह से दूसरे जगह सामान या व्यापार के लिए भी इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करती है। अब तो इंडियन रेलवे उस पोजीशन में है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं कई सारे इलाकों में। भारतीय रेल बहुत मामलों में सुधार की अब भी निश्चित तौर पर जरूरत है, लेकिन भारतीय रेल का स्वरूप बदला है। तो आखिर कौन से लोग हैं कि ये एक्सीडेंट जो हैं, ऐसा आपको लगता होगा कि हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, लेकिन आपको हम बताएं, भारतीय रेलवे के पास जो अभी का मौजूदा आधारभूत ढांचा जिसको कह लीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पहले से बहुत बेहतर है। मतलब आज से 10 साल 15 साल पीछे जब आएंगे और इंडियन रेलवे की तस्वीर देखेंगे और आज इंडियन रेलवे की तस्वीर और भारतीय स्टेशनों की तस्वीर या इंडियन रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर देखेंगे, तो उनमें चौतरफा बढ़ोतरी हुई है, बहुत अच्छा हुआ है। बावजूद इसके पिछले 3 महीने में आपने देखा है ये रेल दुर्घटना लगातार हो रही है। तो ये एक संदेह पैदा करता है। संदेह ये कि भारतीय रेलवे की छवि कौन खराब करना चाहता है। अब जब आप भारतीय रेलवे की बात कर रहे हैं तो आपको हम बता दें कि कानपुर वाली घटना से लेकर 17 जुलाई को वेस्ट बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस हो या फिर गोंडा रेलवे एक्सीडेंट या इससे जुड़े बहुत सारे एक्सीडेंट है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि हम आप सो के जगते हैं और लगता है कि कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। भारतीय रेलवे अभी आजादी के बाद से अब तक के सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और आधारभूत ढांचे के साथ कार्य कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके अगर ये हो रहा है तो ये एक संकेत है। साथ ही जब मैं ये रेलवे एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूं तो आप अभी 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो आजादी के भाषण में 15 अगस्त की प्राचीर से कहा कि अंदरूनी और बाहरी ताकतें हैं जिनको विकास की गति से दिक्कत है,
जो भारत को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। आपको मैंने कहा कि इतने बड़े रेलवे नेटवर्क की निगरानी कर पाना क्या संभव है? क्या रेलवे इस हिसाब से भी कर रहा है? अब जैसे आज अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पटरी के साथ छेड़छाड़ हुई है, ऐसा लगा जैसे पटरी पर कुछ रखा गया। तो क्या केवल कानपुर वाले मामले में चूंकि पता लग गया, लेकिन इसके अलावा जो दुर्घटनाओं का सामान्यीकरण हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि अरे ये तो हो गया, हमारी आपकी कुछ लोग हैं या ऐसी साजिश हो सकती है कि रेलवे दुर्घटना को हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा बना दिया जाए कि ये तो होता ही रहता है। इस देश में एक समय में हो रहे अलग अलग जगहों पर, शहरों में, ट्रेनों में, बसों में, बस स्टैंडों में हो रहे बम ब्लास्ट आम जनजीवन का हिस्सा हो चुके थे। लोग ऐसा लगता था जैसे इसके लिए तैयार बैठे हैं। मतलब कि रोज इस तरह की खबरें आ रही थी कि कभी मुंबई में बम ब्लास्ट हो गया, कभी दिल्ली में हो गया, कभी बेंगलोर में, कभी बनारस में, लेकिन अब वो चीज नहीं है। भारतीय रेलवे को लेकर शायद ये करने की कोशिश है। कुछ ताकतें हैं जो भारतीय रेलवे को बदनाम करना चाहती हैं, और इसके पीछे आप पूछोगे कि उनका मोटिव क्या हो सकता है जो ये चाहेंगे, तो बात यह है कि भारतीय रेलवे से बड़ी दलाली और बड़ी कमीशन खोरी की कहानी खत्म हो चुकी है। एक पढ़ा लिखा IITian रेलवे मिनिस्टर है, बहुत सारी चीजें समझता जानता है, वो नई चीजें, नई तकनीक से को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडियन रेलवे में। वो क्या है कि बहुत सारी चीजों को जो बीच में लूप होल्स हैं, उससे जो कमाई हो रही है, जो बिचौलियों का पैसा बन रहा है, वो पैसा नहीं बनेगा। अश्विनी वैष्णव एक प्रॉपर राजनेता नहीं है, अश्विनी वैष्णव एक टेक्नोक्रेट भी है। तो ये बात जरूर है कि ऐसी भी कोशिश हो सकती है कि इन रेलवे एक्सीडेंट्स के जरिए जो मौजूदा रेलवे मिनिस्टर हैं उनको निशाना बनाया जाए, जो भी उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं, जो दूरगामी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल सकते हैं। एक सिंपल सी बात आप बताओ, जो वंदे भारत ट्रेन हम चला रहे हैं उसने भारतीय रेलवे के रेपुटेशन में बढ़ोतरी की है, लेकिन ये बढ़ता हुआ रेपुटेशन शायद कुछ लोगों को खल रहा है, शायद कुछ लोगों की कमीशनबाजी उसमें कम हो रही है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा आदमी बैठ गया है जो चोरी पकड़ लेता है और जो इस बात का भी उपाय कर देता है कि मैं ऐसे सिस्टम और ऐसे नियम कानून बना दूंगा या वो चीजें तय कर दूंगा कि आप चोरी ही नहीं कर सकोगे। और ये सबसे बड़ा संकट है। दूसरा, कुछ प्लेयर्स हैं रेलवे के अंदर जिनको लगता है कि आने वाले समय में एक मेजर हिस्सा कह लीजिए या कुछ हिस्सा और बढ़ा सकती है भारतीय सरकार निजीकरण के तौर पर, और प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट खिलाड़ियों की एंट्री हो जाएगी रेलवे सेक्टर में। उसके बाद जो रेलवे के अंदर के बड़े बाबू बैठे हैं जिनकी मोनोपोली चल रही है रेलवे में, वो चीज नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार के अंदर जो एक मिनिस्ट्री कुछ ताकतों के निशाने पर आ गई है, उसमें अश्विनी वैष्णव की मिनिस्ट्री है। क्योंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इंडियन रेलवे अपने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग, आपने देखा होगा कि झारखंड में 2017 में एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, उसमें NIA की एंट्री हुई थी। NIA ने उसमें यह बताया था कि भारत के अंदर ISIA प्लान कर रही है कि कुछ मेजर और बड़े रेलवे एक्सीडेंट्स को अंजाम दिया जाए। उसमें बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया था। वो पहला मौका था कि भारत में रेलवे एक्सीडेंट की जांच NIA कर रही है। और फिर से साबोटेज का मामला आ रहा है कानपुर के मामले में। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाहरी और भीतरी शक्तियां, तो उसमें यह मत समझिएगा हो सकता है कि कुछ लोग मिल करके भारत में ही रह करके उन्होंने भारतीय रेलवे और रेलवे मिनिस्ट्री के खिलाफ कहीं किसी ने गुपचुप तरीके से रेल जिहाद तो नहीं छेड़ दिया। ये कहने में, सुनने में अजीब या मजाक लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय रेलवे अपनी बेस्ट सिचुएशन और बेस्ट आधारभूत ढांचे के साथ अगर रेलवे के साथ ये सामान्यीकरण करने की कोशिश हो रही है, एक्सीडेंट्स को पिछले 3 महीने या 2 महीने में 70 से ज़्यादा रेलवे एक्सीडेंट छोटे बड़े हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, आखिर इन रेलवे एक्सीडेंट्स के पीछे क्या कोई है जो चाहता है भारतीय रेलवे की बढ़ रही विकास गति को रोकना, भारतीय रेलवे जो प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री कराना चाहता है उसको रोकना, और साथ ही एक टेक्निकल आदमी जो मंत्री बना बैठा है, जो सारी चीजें समझता है, रेलवे को आधुनिकता की तरफ लेकर जाना चाहता है, भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण करना चाहता है। कुछ लोग अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा चाहते हैं।